दोस्तों, एक अल्लाह वाला एक बुजुर्ग कहीं जा रहा था और ये दोपहर का वक्त था। उसे जाते जाते नींद का गलबा तारी होने लगा और रास्ते में एक दरख्त मौजूद था। ठंडी हवाएं भी चल रही थी। बुजुर्ग दरख्त के नीचे कुछ देर आराम के लिए बैठ गए और जब उनकी आँख लगी तो उस बुजुर्ग ने इसी दरख्त से मुखातिब होकर कहा कि बाबा जी, अगर आप मेरे जैसे बन जाते तो क्या ही बात थी। ख्वाब की दुनिया में बुजुर्ग ने कहा कि मैं तेरे जैसा बन जाऊं, पहले अपनी खूबी बता कि तेरे अंदर ऐसी क्या खूबी है कि मैं इंसान हूं और तू चाहता है कि मैं तेरे जैसा बन जाऊं। दरख्त ने कहा कि मेरे अंदर खूबी ये है कि कोई मुझे पत्थर मारे तो मैं उसे फल देता हूँ, इसीलिए तू मेरे जैसा बन जा। इतना आसान नहीं कि मखलूक खुदा को हर वक्त फ़ायदा दिया जाए, नफ़ा कोई दे या ना दे, लेकिन हमेशा हमने उसका फ़ायदा करना है। ये सुनकर बुज़ुर्ग बड़े हैरान हुए और हैरानी के आलम में पूछा कि ऐ दरख्त, अगर तू इतना ही अच्छा है तो फिर तू मुझे ये बता कि अल्लाह ने तुझे आग की ग़िज़ा क्यों बना दिया। प्यारे दोस्तों, ये मामला क्या है, ये बुज़ुर्ग कौन थे और इनकी इस दरख्त के साथ क्या गुफ्तगू चलती रही, तमाम तफसीलात से आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश है, अगर आप भी ये मानते हैं कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखना। देखते हैं कितने लोग दिल से अल्लाह पर यकीन रखते हैं। वीडियो को एक बार पूरी देख लो, ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। प्यारे दोस्तों, बुजुर्ग ने यह सवाल किया कि तू बता कि तुझे आग की ग़िज़ा क्यों बना दिया और तू क्यों जल जाता है, लोग तुझे आग जलाने के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये सुनकर दरख्त ने जवाब दिया, बुजुर्ग, मेरे अंदर खूबी के साथ साथ एक बहुत बड़ी खामी भी है, जिस खामी ने मेरी खूबी को ख़राब कर रखा है, और अल्लाह को मेरी खामी इतनी नापसंद है कि अल्लाह ने मुझे आग की ग़िज़ा बना दिया। बुजुर्ग ने सवाल किया कि आखिर ऐसी खामी, ऐसी गलती क्या है कि जिसने तेरी इतनी बड़ी खूबी को भी मात कर दिया है। दरख्त ने कहा कि बाबा जी, वो खामी ये है कि जिधर की हवा चलती है मैं उधर का रुख इख्तियार कर लेता हूँ। मतलब ये कि जिस जानिब हवा चलती है तो मैं भी उसी जानिब हो जाता हूँ, और जानलेवा चीज़ और बेजान चीज़ में यही तो फ़र्क है। अल्लाह को नापसंद है, अल्लाह उसको जहन्नुम का ईंधन बना देता है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या हमारे सूरत हाल की गमख्वारी करता है कि हम भी इसी दरख्त की तरह है कि हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि जिधर की हवा चलती है उधर का ही रुख कर लेते हैं। हम नाम हुसैन का लेते हैं और हमारी हरकतें यजीद जैसी होती जा रही है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं और अगर मस्जिद से निकलकर कोई गलत काम को करने के लिए कहे जिसमें लुफ्त हो तो हम ये भूल कर भी तो अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर आए हैं, हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा आलम ये है कि हम खड़े तो नमाज के लिए होते हैं, लेकिन हमारे ख्यालात में दुनिया बसी होती है। हमारा सर तो अल्लाह के सामने सजदे में झुका होता है, लेकिन हमारी सोच कारोबार में होती है। और नमाज भी ऐसी नहीं पढ़ते जिसका हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है। रब के इश्क में खालिस बन जाओ। और प्यारे दोस्तों, उधर हज़रत राबिया बसरी जा रही थी और सामने से एक नौजवान जा रहा था। तभी ये आमने सामने आए तो उस नौजवान ने कहा कि राबिया बसरी, मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तुझसे बड़ा इश्क करता हूँ। राबिया बसरी ने कहा, अच्छा, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? तो यूँ है कि मेरी एक बहन है जो मुझसे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है, जिससे अगर तुम चाहो तो शादी कर सकते हो, तो तुम उसको अपना लो। तो उसने यानी उस नौजवान ने कहा कि वो खूबसूरत बहन कहाँ है? राबिया बसरी ने कहा कि तेरे पीछे खड़ी है। उसने एक तरफ से पीछे मुड़कर देखा तो राबिया बसरी ने उस नौजवान के मुंह पर तमाचा मार दिया और कहा कि ऐ बदबख्त, मोहब्बत राबिया बसरी से करता है और गैरों को देखने का शौक़ रखता है। उस नौजवान ने अपने सर पे खाक डाली और कहा कि मैंने दुनिया में किसी औरत के साथ मोहब्बत की और जब मुड़कर पीछे देखा तो मेरे मुंह पे एक तमाचा रसीद हुआ, और मैं कितना बड़ा बदबख्त इंसान हूँ कि इंसान जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है तो फिर गैरों से मदद का सवाल करता है, उनके दर पर जाकर झुकता है और उनसे यही कहता है कि आप मुझे अता कीजिए, तो अल्लाह उस शख्स से कितना नाराज़ होता होगा। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही एक वाक़या भारत के अंदर पेश आया, जहाँ पर एक गांव के अंदर एक बुज़ुर्ग मौजूद था और कहा जाता है कि वो बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे और उनके पास काफ़ी इल्म था
और एक खातून उन्हें हमेशा अपने भैंसों का दूध उन्हें नजराने के तौर पर उनके लिए लाया करती थी। प्यारे दोस्तों, एक रोज़ वो औरत देर से पहुंची तो वो बुजुर्ग ने सवाल किया कि ऐ लड़की, तुम देर से क्यों आई हो? उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं आते हुए जिस दरिया को पार करती हूँ, आज दरिया अपने उरोज पर था और पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था कि मुझे उसे पार करते हुए कई घंटे का वक्त लग गया। बुजुर्ग ने कहा कि तुम अल्लाह का नाम लेती और फ़ौरन दरिया पार करके आ जाती। तो फिर औरत ने कहा कि अच्छा, आइंदा अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो मैं अल्लाह का नाम लेकर इसे पार कर लूँगी। प्यारे दोस्तों, फिर कुछ महीने गुजरे और फिर वही सूरत हाल पैदा हुई और उस औरत ने यह पूछा कि बाबा जी, आपने तो मुझे वाकई ही ऐसा नुस्खा बता दिया कि जिससे मैंने फौरी दरिया को पार कर लिया। उस बुजुर्ग ने सवाल किया कि ऐसा क्या हुआ है? उस औरत ने कहा कि आज जब मैं इधर दूध लेकर आ रही थी तो दरिया अपने जलाल में था और मैंने सिर्फ अल्लाह से मदद चाही। अल्लाह को पुकार कर मैं दरिया में उतर गई और मेरे दरिया में उतरने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि ये दरिया कभी चल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई पानी मौजूद ही नहीं है। मैंने आसानी इस दरिया को पार कर लिया। प्यारे दोस्तों, वो बुजुर्ग इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने उस खातून से कहा कि असल मुकाम और मर्तबे के हकदार तो तुम हो कि तुम्हारा अल्लाह पर ईमान इतना पुख्ता है कि तुम बगैर कुछ देखे पानी की और अपनी जान की फ़िक्र किए बगैर सिर्फ अल्लाह की मदद चाही और उस मदद पर इतना यकीन कर लिया कि तुम बेधड़क दरिया में उतर गई और फिर ज़िंदा सलामत भी बचकर आ गई। जिसका ईमान इतना कामिल हो, दरअसल वली वही होता है। लिहाजा मैं किसी मुकाम और मर्तबे का मालिक और किसी मकाम और मर्तबे के काबिल नहीं हूँ। दरअसल ये तमाम मुकाम तुम्हें मिलना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये होता है अल्लाह पर ईमान और यकीन का होना कि सिर्फ उसी से, अल्लाह से ही मदद मांगे और यूँ दरिया के बहाव में उतर जाए कि आपको परवाह तक ना हो और फिर वो खालिक आपके लिए रास्ते खुद बना देता है। प्यारे दोस्तों, रब के इश्क और मार्फत इलाही में खालिस बनना बहुत अहम है और अब वो खुद फरमाएगा कि ऐ मेरे बंदे, तू मेरा जिक्र ज़मीन पर बैठ कर करता है और मैं तेरा बोलबाला अर्श पर करूँगा। तू मेरा जिक्र गुनहगारों में बैठ कर करता है, मैं तेरा जिक्र मासूम फरिश्तों की सफ़ में करूँगा। प्यारे दोस्तों, जिधर की हवा चले उधर के मत हो जाना। बस एक अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। जब तक अल्लाह आपके साथ है तब तक सब सही चलेगा। जब अल्लाह नाराज़ हुआ तो दुनिया भी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। तो बहुत ही अहम मैसेज है मैं जो आपको इस वीडियो के ज़रिए से देना चाहता था। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों तक ज़रूर तोहफे के तौर पर शेयर कर दें।